नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल MGK 17 में स्वागत है। और दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है जो सीटेट के एग्जाम में हर बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है डायरेक्ट। सीटेट का एग्जाम चाहे हो, सुपर टेट का एग्जाम हो या IP टेट का एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न इन एग्जामों में आता ही आता है। तो देखते हैं दोस्तों NCF 2005 को। दोस्तों, NCF 2005 ये विद्यालय शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है विद्यालय शिक्षा का। और NCF 2005 जो राष्ट्रीय संचालन समिति थी, NCF 2005 की जो राष्ट्रीय संचालन समिति थी, जो इसकी अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर एस पाल की अध्यक्षता में जो है NCF 2005 को जो है लागू किया गया था। उसके बाद दोस्तों NCF 2005 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों व अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया था। तो अगर हम बात करें NCF के बारे में बताया जा रहा है कि ये विद्यालय शिक्षा का अभी तक का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। और NCF 2005 जो राष्ट्रीय संचालन समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर एस पाल। NCF 2005 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, विषय विशेषज्ञों, अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया था। अब अगर हम बात करें NCF 2005 के उद्देश्य क्या हैं दोस्तों, NCF 2005 के उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य आ रहा है कि शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना। पहला जो उद्देश्य आ रहा है वो क्या आ रहा है? शिक्षा को बाल केंद्रित बनाया जाए। रटंत प्रणाली से निजात पाने के लिए जो रटने की जो प्रणाली है उसको समाप्त किया जाए। परीक्षा में सुधार करने और जेंडर, जात, धर्म, दोस्तों ये सब जो आए हैं, जेंडर, जात, धर्म आदि के आधारों पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने की बात कही गई है। दोस्तों NCF 2005 दस्तावेज का आरंभ रविंद्रनाथ टैगोर की, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि NCF 2005 का जो आरंभ होता है वो कहाँ से होता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से NCF 2005 के एक उद्धरण से इसका आरंभ होता है। और अगर हम बात करें कि NCF 2005 के जो मार्गदर्शी सिद्धांत हैं वो क्या हैं, तो दोस्तों इसमें पहला जो सिद्धांत क्या रहा है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। बच्चों को जो बाहरी अनुभव है, जो वास्तविक अनुभव है, रियल, उनसे जो है उनको अवगत कराया जाए, बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। तो पहला उद्देश्य यही आ रहा है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। दूसरा दोस्तों जो उद्देश्य आ रहा है वो आ रहा है कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। पढ़ाई को जो रटने की प्रणाली है उससे निजात पाया जाए, उसको समाप्त किया जाए। कक्षा कक्ष के गतिविधियों से जोड़ा जाए। जो कक्षा कक्ष है, जो क्लासरूम है, उसको एक्टिविटीज से जोड़ा जाए, सृजनात्मक से जोड़ा जाए। उसके बाद दोस्तों शिक्षा बिना बोझ के दिया जाना चाहिए। शिक्षा बिना बोझ के सबसे पहला उद्देश्य जो आया है वो आया ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, शिक्षा बिना बोझ के दिया जाना चाहिए। बच्चे पर कोई किसी प्रकार का कोई बोझ ना हो, कोई दबाव ना हो। उसके बाद दोस्तों बालकों को करके सीखने, यानी कि करके सीखने पर ज़्यादा बल दिया जाए, उनको प्रेरित किया जाए, करके सीखने के सिद्धांत को फॉलो किया जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि NCF 2005 शिक्षा को बाल केंद्रित होना चाहिए। बालकों को दी जाने वाली शिक्षा को उसके बाहरी तथा व्यवहारिक जीवन से जोड़ा जाए। तो दोस्तों ये मुख्य सिद्धांत हैं, मार्गदर्शी सिद्धांत NCF 2005 के। और यहाँ से प्रश्न सीटेट और सुपर टेट और UP टेट के एग्जाम में बार बार यहाँ से पूछा जाता रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।